धन्य किया। तीर्थ अयोध्या की उस पावन भू को मेरा वंदन है। चेतन तीर्थ ज्ञानमती माता के पद में शत वंदन है। आज अयोध्या की इस पावन धरा पर देश के दूर दराज स्थानों से भादों के महीने का दशलक्षण पर्व मनाने के लिए आप सभी भक्तगण यहाँ आए हैं और गणी ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी कही जाती हैं, वे इस धरती पर लगभग 9 महीने से यहाँ विराजमान हैं और आज हमारे इस अयोध्या के फैज़ाबाद कमिश्नरी के भाई गौरव दयाल जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यह धरती विद्या, ज्ञान और संस्कारों की धरती है, जहाँ ऋषभदेव भगवान ने सबसे पहले अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी थी, उनको ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिए। उसी परंपरा में आगे चलकर महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या ने राम जैसे संस्कार दिया और वे पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए इस अयोध्या जैसे महान नगर को, उसकी जनता के प्यार को छोड़कर और वन मन में भटके। तो इस संस्कारों की धरती पर मैं कहना चाहती हूँ, सुसंस्कारों की बगिया में सुगंधित पुष्प खिलते हैं। सुसंस्कारों की बगिया में सुगंधित पुष्प खिलते हैं। वे होते भाग्यशाली हैं जिन्हें संस्कार मिलते हैं। पशु भी गुरु के संबोधन से नेक इंसान बनते हैं, तो क्यों संस्कार से इंसान नहीं भगवान बनते हैं। तो क्यों संस्कार से इंसान नहीं भगवान बनते हैं। यहाँ इंसान भगवान बनते हैं। ऐसी अयोध्या की धरती पर भारतीय संस्कृति के संस्कारों से ओतप्रोत हमारे गौरव दयाल जी आए और उन्होंने अभी याद दिलाया कि मवाना में जब हम थे, शायद एसडीएम के पद पर थे, क्यों गौरव जी, है ना? हाँ, तब ज्ञानमती माता जी के दर्शन आपने हस्तिनापुर में किए थे, आज अयोध्या में कर रहे हैं। इन महान साध्वी का आशीर्वाद लेकर आप निरंतर इस कमिश्नरी का गौरव वृद्धिंगत करें, अपने नाम को सार्थक करें। यही गौरव दयाल जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी जनता को जो यहाँ पर पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए आई है, ज्ञानमती माता जी की भक्ति करने के लिए आई है, आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे देश में आपका व्यक्तित्व आज हम पहुंचाना चाह रहे हैं। सुनो लोग, सब बैठ जाओ तीनों। जिस प्रकार आपका नाम है माननीय गौरव जी, तो आज आप इस अयोध्या नगरी, जिस अयोध्या नगरी का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर जाने वाला है, ऐसे इस अयोध्या नगरी के आप कमिश्नर मंडल आयुक्त के पद पर आसीन हैं। और जिस प्रकार आपका नाम है, आप पूरे प्रशासन में, सरकार में, पूरे सरकार का, शासन प्रशासन का, समाज का, हम सब का गौरव बनकर के आज इस पद पर अपनी जो दायित्व है उसको बहुत बखूबी निभा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे कमिश्नर साहब के लिए। दयाल जी की भूमिका को देखा जाएगा, उन्होंने किस प्रकार से हमारे इस नगरी को बसाने में, सजाने में अपनी मेहनत की है, वो आज अहर्निश योगदान दे रहे हैं। प्रातः काल से लेकर के रात्रिकालीन तक, अभी दीपोत्सव आने वाला है, दीपावली का पर्व। यहां पर 21 लाख दीपक जला करके दीपावली पर्व मनाने की तैयारी चल रही है। उसमें हमारे गौरव दयाल जी की अहर्निश भूमिका हो रही है। इस अयोध्या नगरी में अभी जनवरी में भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर का
शिलापूजन उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए हमारे गौरव दयाल जी पर पूरी भूमिका, उनकी दायित्व, उसकी पूरी भूमिका निभाने का उनके ऊपर पूरा दायित्व है। योगी जी के द्वारा विशेष स्नेह पात्र हमारे गौरव दयाल जी आज यहाँ पर पधारे हैं। हम बहुत प्रसन्न मना होकर के आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पूरी दिगंबर जैन समाज की ओर से। और आज श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जिस कमेटी के प्रांगण में आप आए हुए हैं, यहाँ पर सन 1965 से इसका विकास कार्य हुआ है। और पूज्य ज्ञानमती माता जी जिनके समीप आप बैठे हैं, वो पूज्य माता जी सन 1994 से इस क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। ये विकास क्रमशः जारी है, आज भी ये विकास जारी है। और जैन श्रावक श्रावकों का भी यहाँ पर हजारों की तादाद में आगमन लगातार हो रहा है। तो हम सब आज आपके आगमन पर बहुत ही प्रसन्न हैं। आपका हम यहाँ पर थोड़ा सा सम्मान भी करना चाहते हैं। सुरेन कहाँ गए? टेबल हटाओ। लगा दो इनकी गले में माला पहना दो, ये अतिथि है हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो। और हमको थोड़ा भैया दिखने भी दो, हमारे जनता को भी। शॉल दो, शॉल। तालियां। स्वागत करते आपका तुम आए प्रिय मेहमान, की मंगल स्वागत है, तुम आए प्रिय मेहमान, की मंगल स्वागत है। माला तो ले लो हाथों में, माला तो ले लो और हथेली में। लो सुरेन। आज हम और आप जिस धरती पर बैठे हैं, करोड़ों 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 वर्ष पहले इस धरती पर नाभि राय के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए हैं। और भगवान ऋषभदेव ने बहुत काल तक यहाँ पर राज्य का संचालन किया। अभी कुछ महीने पहले जब हमारे मुख्यमंत्री जी जम्बूद्वीप हसनापुर पधारे थे, चुनाव के दौरान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पास थोड़ी देर के लिए बैठे तो उनके मुख से निकला कि इस भारत की धरती पर सबसे प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव थे। ये बात हमारे योगी जी को, मोदी जी को भी मालूम है। और उन्हीं के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से देश का नाम भारत है। उसके बाद दो और भरत हुए, सब मिल करके और भरत के नाम से देश का नाम भारत हमारा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। आज
5 तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया। और पूज्य माता जी हमेशा अपने प्रवचन में बताती हैं कि भगवान ऋषभदेव की कुल परंपरा में, वंश परंपरा में, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में, सूर्य वंश की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने हमारे जैन आगम के अनुसार आज से 9 लाख वर्ष पूर्व जन्म लिया है। ऐसी धरती पर आज आप सब लोग आए हो देश के दूर दराज से, कोई 2000 किलोमीटर से, 2500 किलोमीटर से, दूर दूर से माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भगवान के प्रति भक्ति लेकर के आए हो, पूजा अनुष्ठान कर रहे हो, व्रत उपवास कर रहे हो। तो आज आपके बीच में आपको शुभकामनाएं देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय कमिश्नर साहब पधारे हैं। आप सबको शुभकामनाएं प्रदान करेंगे, आपकी यात्रा मंगलमयी हो इसके लिए शुभकामनाएं देंगे। माननीय आयुक्त महोदय को मैं बताना चाहता हूं, चूँकि ये 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि है, राम का मंदिर बन रहा है भगवान राम का। और जिस दिन यहाँ पर निर्णय आया था भगवान राम का सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि का, ज्ञानमती माता जी इसी अयोध्या में विराजमान थी, क्योंकि माता जी का बिहार यहाँ से 11 नवंबर 2019 को होना था। माता जी यहाँ पर आई हुई थी, यहाँ पर 2 मंदिरों के शिलान्यास माता जी ने कराया। तो 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो माता जी का खून एकदम बढ़ गया, उनके शरीर की स्फूर्ति इतनी बढ़ गई, बड़े आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि अशोक सिंघल जी माता जी के पास साल में एक बार जरूर आते थे और वो कहते थे, माता जी जैसे आप वहाँ पर अयोध्या के अंदर जैन मंदिर का विकास कर रही, कोई ऐसा अनुष्ठान कराओ कि राम मंदिर का सपना हमारा पूरा हो जाए। एक बार मैं दयाल जी को केवल इतना बताना चाहता हूँ कि एक अनुष्ठान जिसका नाम है इंद्रध्वज महामंडल विधान, वो ज्ञानमती माता जी का लिखा हुआ है। जैसे आज यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, ये अनुष्ठान भी ज्ञानमती माता जी का लिखा हुआ है। वो अनुष्ठान राम जन्मभूमि जहाँ पर रामलला विराजमान थे, वहाँ पर हमारे जैन बंधुओं ने और हमारे हिंदू बंधुओं ने मिल करके, हमारे हुकमचंद जी सावला और हमारे जो जैन लोग विश्व हिंदू परिषद में है, उनकी प्रेरणा से माता जी ने यहाँ पर वो मंडल विधान, पूजन विधान कराया था कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए कराया था। आज हमें खुशी है कि भगवान राम का मंदिर विशाल स्तर पर बन रहा है। हमारी जैन समाज ने पूरा सहयोग दिया है। हमने भी दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान जम्बू हस्तिनापुर से इस मंदिर के निर्माण में शिला पूजन में हम शामिल हुए थे और पूरे जैन समाज, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज से केवल एक प्रतिनिधि के रूप में मैं उस शिलान्यास समारोह में सम्मिलित होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। मैं चांदी का कलश, चांदी की शिला, 9 रत्न ला करके भाई चंपत राय जी को हमने दिया और उन्होंने बड़े आदरपूर्वक उसको रखा था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब पूरा जैन समाज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस मंदिर के निर्माण के साथ हैं। हम माननीय कमिश्नर साहब से इतना चाहते हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता का संबंध अयोध्या से जुड़ा हुआ है। मोदी जी और योगी जी सब लोग जानते हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं, हमने कोई पैसे की डिमांड नहीं की है। हम छोटे छोटे पैसे से 11-11 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये लेकर के और यहाँ का जीर्णोद्धार कर रहे हैं दिगंबर जैन समाज के पैसे से। हम इतना चाहते हैं कि अयोध्या के विकास में जैन समाज की भूमिका का भी शासन और प्रशासन की ओर से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा जाए। अगर 100 रुपये तो 5 रुपये, 10 रुपये कहीं इधर भी हमको पैसे नहीं चाहिए सरकार से, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है, अच्छे कामों में खर्च करती है। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने जैन मंदिर में उनका पैसा लगाएं, लेकिन जैसे गेट बन रहे हैं, 6 गेटों बड़े बड़े विशाल गेट बनेंगे, एक गेट भगवान ऋषभदेव के नाम से हो जाए। हम इतना चाहते हैं हमारे जो भगवान के जन्म स्थान है 5, यहाँ पर उनके जाने के रास्ते में छोटे छोटे गेट बन जाएं, वो गेट हम लोग अपने बनवा लेंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कहीं द्वार बन जाए, कहीं सर्कल बन जाए, कहीं गेट बन जाए। तो इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव का नाम भी यहाँ के जो देश और विदेश के लोग आएँ वो ले करके जाएं कि यहाँ जैन धर्म का भी अस्तित्व था, है और आगे भी रहने वाला है। इतनी शब्दों के साथ माननीय आयुक्त महोदय का मैं हृदय से अपनी कमेटी की ओर से, यहाँ के पीठाधीश होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते पूरे जैन समाज की ओर से आपका पूरा पूरा अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषित किया था कि
जैन धर्म का, जैन संस्कृति का सदियों से अयोध्या से संबंध चला आ रहा है। और इसके साथ जब कुशीनगर गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी बौद्धों के कार्यक्रम में, वहाँ पर भी उन्होंने घोषित किया कि ये उत्तर प्रदेश 18 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। 24 में से 18 भगवान इसी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अयोध्या में 5 हुए और बनारस में 4 हुए, काकंदी में हुए, श्रावस्ती में हुए, रतनपुरी रौनाही में हुए। ऐसे ही 18 भगवंतों की ये जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। 6 भगवान हमारे जो 24 में से हैं वो बिहार में हुए हैं। हो सकता है पहले ये बिहार और उत्तर प्रदेश एक ही रहा हो। आज हमारा बिहार है, झारखंड है, बढ़ते रहते हैं। और अधिक ना कह करके, चूँकि आयुक्त महोदय को समय से प्रस्थान वापस भी जाना है, और मैं चाहूँगा एक बार समय निकाल करके आराम से, जैसे यहाँ पर राधेधाम कौशिक थे कमिश्नर साहब, वो मेरठ के पहले कलेक्टर रहे और उनको माताजी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। तो जब कभी मौका लगता था तो कभी सपत्नी, कभी अकेले आकर के माताजी के बाद ऐसे ही शांतिपूर्वक बैठते थे। तो मैं चाहूँगा माननीय आयुक्त महोदय से, आज वो हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं, और कभी मौका लगे शाम को, सुबह, दोपहर में जब भी अवसर मिले तो आकर के माताजी के पास बैठ करके थोड़ी बहुत धार्मिक की चर्चा करेंगे। इसी शब्दों के साथ पुनः पुनः अभिनंदन और स्वागत। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी से अनुरोध है कि माता जी अपने आशीर्वचन देवे, और उसके बाद माननीय आयुक्त महोदय का संक्षिप्त। सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता वहीं तदे। नव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव इस करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों खरबों वर्ष पूर्व के यहाँ पर जन्मे हैं, और भारतीय संस्कृति के, अपनी भारतीय संस्कृति के अहिंसा परमो धर्म के मूल प्रणेता हैं, आद्य प्रणेता हैं। अहिंसा परमो धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्म। हमेशा ध्यान रखें, अहिंसा से ही पर्यावरण की शुद्धि होगी, अहिंसा से ही जीवों की रक्षा होगी। और अहिंसा का अर्थ क्या है? जीवों की रक्षा, दया, धर्म से मूलम दया। तो अहिंसा से ही पर्यावरण की शुद्धि और सब प्रकार से शांति, विश्व में शांति और पर्यावरण की शुद्धि अहिंसा से ही होगी। हमारे आदित्य योगी जो हस्तिनापुर में आए थे तो उन्होंने एक शब्द कहा कि विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने भारत को भारत कहने के लिए प्रेरणा दी। भारत तो अनादिकाल से समझ लीजिए, युग की आदि से भारत ही है। भरत के नाम से, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। और ये जैन माना है, जैनियों ने तो वैदिक ग्रंथों में हमें 25 जगह प्राप्त हुआ। तो बात यही है, हमारी भारतीय संस्कृति और उसके आदि प्रणेता भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। और हमेशा मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत हमारा नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का। हमारी भारतीय संस्कृति आज मूल अहिंसा धर्म पर टिकी हुई है। अहिंसा धर्म के प्रभाव से हम जो है भारत में अहिंसा धर्म के प्रभाव से सभी सुखी हैं। आज कहीं रूस यूक्रेन आदि के युद्ध चल रहे हैं, कहीं कोई महाभयंकर युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में शांति क्यों है? मूल कारण है अहिंसा। विश्व में शांति, मैत्री भावना, परस्पर में मैत्री भावना। आज श्री राम का उपदेश और भगवान ऋषभदेव का उपदेश और भगवान की संस्कृति। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव ने तो नारी शिक्षा का सूत्रपात किया। भगवान ऋषभदेव ने सारी संपूर्ण असी मसी खेती करना, व्यापार करना और मकान निर्माण आदि करना, सारी शिल्प कलाओं को एक साथ उपदेश देकर सिखाया था। 6 क्रियाओं को सिखाया था, असी मसी कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य। 6 क्रियाओं का उपदेश दिया था, प्रजा को जीने की कला सिखाई थी। ऐसे ऋषभदेव इस अयोध्या के प्रथम, विश्व के प्रथम राजा रहे हैं। यह अयोध्या सारे विश्व की प्रथम राजधानी रही है। सारे विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या। इस बात को हम और आप समझें और अयोध्या को आकाश की ऊंचाइयों तक हमें और आपको ले जाना है। आकाश के अयोध्या की पताका, अयोध्या की जो कीर्ति पताका सारे विश्व में नहीं, तीनों लोकों में फहरानी है।
स्वर्ग में भी हलचल उठ जाए, ऐसा हमें प्रयास करना है। स्वर्ग में देव भी खुश हो जाए और रत्न वृष्टि करने लगे। भव्यात्माओं, यहाँ कुबेर टीला है। हमें यहाँ के महंत बताया करते थे कि माता जी, इस कुबेर टीला पर कुबेर ने बहुत रत्न बरसाए हैं, बहुत रत्न बरसाए हैं, इसीलिए इसका नाम है मणि पर्वत और कुबेर टीला। सन 1993 में हमें सभी महंत संत, हमारे नृत्य गोपाल दास जी तो अति निकट से परिचित रहे हैं। नृत्य और ये दिगंबर अखाड़ा के महंत, हनुमानगढ़ी के महंत, सब हम लोग बैठकर चर्चा करते थे। 93 में हमें यहाँ लगभग 40-45 जगह ले गए और वहाँ अपने अपने आश्रम में प्रवचन भी कराए थे और वहाँ हमें सब दिखाते रहते थे। तो बात यही है, हम तो बचपन से अयोध्या आते रहे हैं, इधर ही हमारी जन्मभूमि है, तो हम तो बचपन से यहाँ खाए हैं, खेले हैं। तो बात यही है कि ये जैन तीर्थ तो है ही है, ये हमेशा से हमें भारतीय तीर्थ है, भारतीय मूल तीर्थ है, अहिंसा की उद्गम स्थली है और भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है। मैंने यहाँ पहले भी विद्वानों की बड़ी बड़ी संगोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें चोटी के मूर्धन विद्वान जैन और जैनेतर आए थे और जिन्होंने कहा था कि सचमुच में भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता, प्रथम प्रणेता भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव। बात यही है, ऐसे भगवान ऋषभदेव से लेकर और भगवान महावीर तक आज हमें अच्छा लगा। कल हम देखे, हमें दिखा रहे थे पत्रिका में कि हमारे जैन अभी जो नया संसद सदन बना है दिल्ली में, नया संसद सदन, उसमें भगवान महावीर की मूर्ति और हमारे प्रधानमंत्री उसका अवलोकन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा देख करके। तो बात यही है कि हमारे राष्ट्रपति भी जब मांगी तुंगी में नासिक जिला में आए थे, तो हमने भी उनको ऋषभदेव की मूर्ति दी थी, तो बड़े प्रेम से वो बोले थे कि सचमुच में पर्यावरण की शुद्धि और विश्व में शांति होगी तो अहिंसा से भगवान ऋषभदेव के मूल सिद्धांत से होगी। तो मूल सिद्धांत भगवान ऋषभदेव का और हमारे भगवान राम का और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल एक ही सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्मः। हम तो यही कहेंगे हमारे गौरव दयाल जी से कि आप अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करते हुए और खूब शतायु हो, दीर्घायु हो और खूब भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हुए और अपने नाम को भी सार्थक करें। आपका गौरव नाम है, बहुत अच्छा लगा। कभी हमारे यहाँ सन 1995-96 में दिल्ली में राजधानी में बहुत बड़े आयोजन में हमारे शंकर दयाल शर्मा जी आए थे, झंडारोहण आदि किया था हमारे। तो बात यही है कि आज आपको गौरव दयाल देखते ही बड़ा मन प्रसन्न हुआ। बात यही है, हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव वृद्धिंगत करें, यही प्रेरणा। और आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पर्युषण पर्व के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है और जो मुझे माता ज्ञानमती जी, गुरु जी, आप सबका जो एक आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है, वाकई में मैं धन्य हो गया। और निश्चित ही यहाँ पर जिस नगरी में 5 भगवान जन्मे हों, उस नगरी का कल्याण होने से तो कोई ताकत विश्व में रोक ही नहीं सकती। जहाँ ऋषभ भगवान जी ने जन्म लिया हो, 4 अन्य भगवान ने जन्म लिया हो, और जहाँ पर जैन समाज और सभी हिंदू धर्म के जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी की आस्था इतनी ज़्यादा है, निश्चित ही जो एक परिकल्पना है समाज की, जो आपका जो एक उद्देश्य है, जो एक मंशा बहुत दिन से रही है, और जो माता ज्ञानमती जी ने आज आशीर्वाद दिया और कई बिंदुओं पे हमारा ज्ञानवर्धन किया, पूरा प्रयास शासन प्रशासन का यही है कि सबकी अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतरें, पूरा प्रयास करें कि अयोध्या को विश्व भगवान राम और भगवान ऋषभदेव जैन नगरी के रूप में जाने। ये प्रयास रहेगा हमारा लगातार। मुझे जब मैं यहाँ से गुज़रता था तो जो रास्ता है, अक्सर हम लोग
की नज़र आती पड़ती थी और अंदर बहुत एक विशाल इतना शानदार परिसर भगवान श्री ऋषभ देव जी का यहाँ पर मूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। तो मेरे मन में बहुत दिन से था कि एक दिन समय निकाल के मैं जाऊंगा और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, पर वो समय जब भगवान तय करते हैं तभी होता है। और ज्ञानमती माता जी, मैं जब एसडीएम था, जब नौकरी की शुरुआत में एसडीएम मवाना था मेरठ ज़िले में, वहाँ पे हस्तनापुर आप सब लोग गए ही होंगे, एक बहुत बड़ी नगरी है भगवान वहाँ पे शांतिनाथ जी की। तो वहाँ मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। और आज इतने वर्ष बाद फिर से माता जी का इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं वाकई में मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी को। और डॉक्टर साहब जो मुझसे मिलते रहे हैं, और जब आखिरी बार मिले तो फिर ये तय हुआ कि मैं यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने आऊँ। और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, विकास संबंधी चर्चा हुई, कैसे जैन समाज की जो यहाँ पे उपस्थिति है उसको कैसे दर्ज कराया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। इस पे हम लोग फिर से विस्तार से बैठ के बात करके उसकी रूपरेखा तय करेंगे। और मैं गुरु जी का भी धन्यवाद दूंगा। आपने भी बगल में बैठ के बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं और चर्चा हम लोग लगातार करते रहे। मैं यहाँ पर फिर से आऊँगा आज मैं अकेला आया हूँ, मेरी पत्नी यहाँ पर रहती नहीं है, वो दिल्ली में पोस्टेड है। नेक्स्ट जब भी परिवार होगा तो मैं परिवार सहित आऊँगा और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग अतिथि हैं, अयोध्या में आप दूर दूर से आए हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपका जो आना सफल हो, आपका यहाँ पर रुकना रहना वो सब अच्छी तरह से हो, कंफर्टेबल हो, कोई समस्या ना हो। और आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ पर और बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी जैसे जैसे समय बीतेगा। बहुत प्रयास गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर दोनों लोग जॉइंटली कर रहे हैं और निश्चित एक बेहतर अयोध्या देखने को मिलेगा। और जो एक गरिमा है अयोध्या की, भगवान श्री राम, भगवान श्री ऋषभ देव, और एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि जो भारत नाम रखा जा रहा है, जो है ही हमारे हिंदुस्तान का, उसमें भी एक तरह से वो जो प्रेरणा है वो हमारे जैन धर्म से ही वो आती है। ये बहुत सारी, तो ये कल्चरली हम ये सब जुड़े हुए हैं, एक ही नगरी में, एक ही इलाके में धर्म पनपे हैं और परस्पर आदान प्रदान हुआ है ज्ञान का और विचारों का। तो ये कल्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम सब लोग मिल के हमको आगे बढ़ना है, काम को आगे बढ़ाना है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे मौका दिया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, और मैं आगे भी जुड़ा रहूँगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।